अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अब्दुल कयूम है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल AQ ऑलवेज लर्न। आज मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ 9th क्लास की मैथ जायज़ा मश्क 3 सवाल नंबर 3। फर्ज करें यू सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ए सेट 2 4 6 8 10। बी सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 और सी सेट है 1 3 5 7 9। हमें 4 सेट दिए गए हैं सवाल नंबर 3 में। हमने पहला इसका जो पार्ट है, पहला जो है इसको हल करना है। ये हमारे पास है ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि जिसका एक कंप्लीमेंट है उसको यू से तफरीक करना है, यू सेट से। तो ए कंप्लीमेंट का मतलब ये हुआ यू माइनस ए, ये कंप्लीमेंट है। तो हम ए कंप्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, यू है। हम यू सेट को लिखेंगे। यू हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 10 तक। तो यू सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद हमारे पास क्या है, माइनस। उसके बाद क्या है, ए सेट हमारे पास क्या है, 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10। तो हमारे पास माइनस का मतलब वो होता है जो इस सेट में तो मौजूद हूं लेकिन इस सेट में मौजूद ना हूं, वो हम लिख सकते हैं, वो हमारे पास उसका आंसर होगा। अच्छा, एक इसमें है इसमें नहीं है तो हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है, ए को लिख सकते हैं। अब हमारे पास इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसको नहीं लिख सकते। तो 3 है इसमें, इसी तरह 5 है, इसमें नहीं है। 7 ऐसा आंसर है जो इसमें नहीं है। 7 के बाद 8 भी है, इसमें भी है। 9 ऐसा हिस्सा है जो इसमें नहीं है। तो हमारे पास ये ए कंप्लीमेंट का आंसर आ गया है। अब हमारे पास दूसरा जो है बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस बी। यू हमारे साथ 1 से 2 10 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसके बाद क्या है, माइनस माइनस। उसके बाद क्या है बी। बी सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 और 5। तो अब इसी तरह माइनस का मतलब ऐसा होता है कि जो पहले सेट में मौजूद हूं लेकिन दूसरे में ना हूं वही लिख सकते हैं। बी कंप्लीमेंट हमारे पास इसका आंसर आएगा, एक इसमें है 2 है, 2 इसमें भी है। इसी तरह लगातार 5 तक इस सेट में है। इसके बाद हमारे पास ऐसे अरकान या रुकन हैं जो 6 7 8 9 10, ये दूसरे सेट में नहीं है, ये हमारे पास आ जाएंगे 6 7 8 9 और 10। ये हमारे पास बी कंप्लीमेंट भी आ गया है। अब हमारे पास है इसका तीसरा जोज ए यूनियन बी। ये यू नहीं है, ये यूनियन है।
ठीक है, पहले हमारे पास है ए का सेट लिखेंगे। ए का सेट हमारे पास है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 10। उसके बाद क्या है यू, यानी कि यूनियन। उसके बाद है बी सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। यूनियन का मतलब होता है ऐसे अरकान जो दोनों सेट में मौजूद हों। ठीक है, अब हमारे पास बनेगा जो इसमें भी हूं और इसमें भी, दोनों सेट में मौजूद हूं, और उनको हम तरतीब से लिखेंगे। इधर हमारे पास एक है, 1 2 3 4 है, 5 6 के बाद इधर 7 नहीं है, उधर भी नहीं है, फिर 8, फिर उसके बाद 10। ये इसका ए यूनियन बी का आंसर आ गया है। अब हमारे पास है ए माइनस बी। ए हमारे पास सेट दिया गया है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 10। उसके बाद है माइनस बी हमारे पास सेट है 1 से 5 तक, 1 2 3 4 और 5। तो ऐसे अरकान जो ए सेट में हूं लेकिन बी सेट में ना हूं वो लिखेंगे। अब इसमें हमारे पास 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 नहीं लिख सकते। 4 इसमें भी है, इसमें भी नहीं लिख सकते। 6 इसमें है, इसमें नहीं है। 6 8 इस सेट में है, इस सेट में नहीं है। उसके बाद 10 इस सेट में है, इस सेट में नहीं है। तो ये हमारे पास ए माइनस बी का आंसर आ गया। अब हम इसका पार्ट नंबर 5, जुज नंबर 5 हल करेंगे। ए तुकाते सी। सबसे पहले हमारे पास ए है, ए का सेट लिखेंगे 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 10। उसके बाद क्या है तुकाते सी। क्या है सी हमारे पास सेट है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। तो तुकाते का मतलब वो होते हैं ऐसे अरकान या रुकन जो सेट एक और सेट दूसरे में मौजूद हो, यानी कि दोनों सेट में अरकान शामिल हों वो हम लिख सकते हैं। अब इसमें देखते हैं ऐसे कौन से अरकान है जो दोनों सेट में मौजूद हों। इसमें 2 है, इधर नहीं है। 4 इधर है, इधर नहीं है। 6 इस सेट में है, इस सेट में नहीं है। 8 इस सेट में है, इस सेट में नहीं है। 10 इस सेट में है, इस सेट में नहीं है। ऐसा कोई भी अरकान नहीं है जो दोनों सेट में मौजूद हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा खाली सेट, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ये खाली सेट है। अब इसका पार्ट नंबर 5 भी हल हो गया है। अब हम इसका पार्ट 6 जज नंबर 6 हल करेंगे। ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि ए यूनियन, यानी कि यू सेट में से ए सेट को निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है सी कंप्लीमेंट। तो सी कंप्लीमेंट का मतलब है यू में से सी को माइनस करेंगे, वो हमारे पास कंप्लीमेंट बन जाएगा। तो हम इसको पहले ए कंप्लीमेंट मालूम करेंगे, फिर सी कंप्लीमेंट मालूम करेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों का यूनियन मालूम करेंगे। ए कंप्लीमेंट हमारे पास है, ए कंप्लीमेंट बराबर है यू माइनस ए। तो अब हम इसको सेट लिखते हैं। पहले हमारे पास क्या है यू सेट है 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
उसके बाद हमारे पास माइनस है, माइनस के बाद ए है, ए सेट हमारे पास है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 10। अब u माइनस ए के सेट लिख दिए हैं। अब इस सेट में से इस सेट को निकालेंगे। ऐसे अल्फाज, ऐसे अरकान जो इस सेट में हूं लेकिन इस सेट में ना हूं वो लिखेंगे। ए कंप्लीमेंट बराबर है, इस सेट में 1 है इसमें नहीं है तो 1 लिखेंगे। इस सेट में 2 है इस सेट में 2 है नहीं लिखेंगे। इस सेट में 3 है इसमें नहीं है तो 3 लिखेंगे। ऐसे अरकान जो ताक अरकान हैं वो इस सेट में नहीं है तो हम ताक से अरकान को इधर लिख सकते हैं। 5 7 9, ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट आ गया है। इसके बाद है क्या मालूम करना है, सी कंप्लीमेंट। सी कंप्लीमेंट होता है u माइनस सी बराबर, u की सेट का है हमारे पास 1 से 10 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके बाद माइनस है, माइनस देंगे। फिर है सी सेट, सी सेट है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। अब हम इसमें से भी ऐसे अरकान लिखेंगे क्योंकि माइनस है, इस अरकान में जो इस सेट में रुकन या अरकान हूं और इस सेट में ना हूं वो लिखेंगे। सी कंप्लीमेंट बराबर रहेगा, इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है नहीं लिखेंगे। इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है तो हम 2 लिखेंगे। इसमें 3 है इसमें भी 3 है, इसमें 4 है इसमें 4 नहीं है 4 लिखेंगे। इसका मतलब हमारे पास जो जुफ्त अरकान है वो इस सेट में नहीं है तो वो हमारा आंसर बनेगा 6 8 और 10। ये हमारे पास सी कंप्लीमेंट आ गया, ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट था। तो हमारे पास सवाल क्या है, ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट। पहले हम ए कंप्लीमेंट का सेट लिखेंगे 1 3 5 7 9, 1 5 3 3 5 7 9। उसके बाद क्या है यू यूनियन सी कंप्लीमेंट, सी कंप्लीमेंट हमारे पास है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 10। हमारे पास क्या है दरमियान में यू, यूनियन का मतलब होता है जो दोनों सेट में अरकान शामिल हों वही लिखते हैं। चाहे कोई ऐसा रुकन या अरकान हो जो डबल आ रहा हो उसको भी हम सिंगल लिखेंगे, एक दफा लिखेंगे। ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट, ठीक है। ये हमारे पास बनता है 1 2 3 4, इसी तरह हमारे पास 10 तक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट का आंसर आ गया है। अब हम इसका पार्ट 7 जोज 7 हल करेंगे। ए कंप्लीमेंट यूनियन सी, ए कंप्लीमेंट हमारे पास होता है यू माइनस ए, ठीक है। तो सबसे पहले ए कंप्लीमेंट मालूम करेंगे।
इसमें क्या है, पहला सेट यू है। यू हमारे पास है 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी तरह दरमियान में हमारे पास है माइनस, फिर है ए सेट। ए है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 10। तो हम इसका ए कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। ए कम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर बनता है, ये इस अरकान के ऐसे अल्फाज जो इस सेट में ना हों, ऐसे अरकान जो इस सेट के ऐसे अरकान इस सेट में मौजूद ना हों, वो हम लिखेंगे। एक इधर है, इधर नहीं है, 2 इधर है तो नहीं लिख सकते, 3 5 7 9, ये अरकान, ये तमाम अरकान इस सेट में मौजूद थे, इसमें नहीं थे, तो ये इसका ए कम्प्लीमेंट आंसर आ गया है। हमारे पास ए कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया है। अब ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी मालूम करना है। ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी, ए कम्प्लीमेंट हमने पहले लिखना है, 1 3 5 7 9, इसके बाद क्या है यूनियन, यूनियन के बाद क्या है सी। सी सेट हमारे पास है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ये हमारे पास 2 सेट आ गए हैं। यूनियन का मतलब वो होता है ऐसे अरकान जो इस सेट में भी मौजूद हों और इसमें भी हों, चाहे वो 2 दफा आ रहे हों हम लेकिन उसको 1 दफा लिखेंगे। तो हमारे पास ये दोनों सेट एक जैसे हैं, मतलब एक भी इधर भी है इधर भी है, हम इनको डबल नहीं लिखेंगे, 2 दफा नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 दफा लिखेंगे। तो हम इनको 1 दफा लिखेंगे, 1 3 5 7 9, ये हमारे पास क्या आ गया है ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी। तो इसका आंसर आ गया है, ये हमारे पास पार्ट 7 हल हो गया है। अब इसका पार्ट नंबर 8 और जज नंबर 8 है यू कम्प्लीमेंट। यू कम्प्लीमेंट का मतलब यू को यू से माइनस करना है, तो यू कम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस यू। तो हम इसमें दोनों सेट को यू को लिखना है। यू सेट ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके बाद क्या है माइनस, माइनस लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 10। ये हमारे पास यू सेट आ गया, फिर यू सेट हो गया। माइनस का मतलब ऐसे अरकान जो इस सेट में मौजूद हों और इस सेट में मौजूद ना हों, तो वो लिख सकते हैं। तो यू कम्प्लीमेंट हमारे पास बनेगा, अब इस सेट में भी ये वो अरकान है और इस सेट में भी अरकान है, ऐसे अरकान जो इस सेट में भी मौजूद हो इसमें ना हो, तो दोनों सेट सेम है, तो दोनों में कोई ऐसा रुकन नहीं है जो इसमें हो इसमें ना हो, तो इस वजह से ये हमारे पास सेट खाली सेट आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी सेट 10 तक है, 1 से 10 तक है, ये भी 1 से 10 तक है, तो दोनों में मौजूद है, इस वजह से हम कोई रुकन नहीं लिख सकते, तो हमारे पास ये खाली सेट आया है, हम इसको इसी तरह लिख सकते हैं।
उम्मीद है बच्चों आप लोगों को इस सवाल की समझ आई होगी। अगर किसी जगह समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।